बहुत उतर के गाया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जो आपने ये बैंड यहाँ पे इकट्ठा किया या बनाया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और वो तमाम जनता जो यहाँ पे मौजूद है मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मुद्दा तो वैसे सच तो ये है कि जो पीछे खड़े हैं उनको आगे होना चाहिए और जो आप आगे खड़े हैं, और ये मैं नहीं देखूंगा, ये मैं कहूंगा नहीं, ये आपको जगह देनी है उनको। कैसे वो कैसे आएंगे आगे, ये आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये मुद्दा सच में आज आप लोगों का है और आपको सामने आना चाहिए, आगे आना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि जो लोग खड़े हैं वो महिला हैं, अगर लड़कियां हैं तो उनको आगे आने दें, क्योंकि आज ये उन्हीं का मुद्दा है जिसको लेकर हम यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे बहस तो पार्लियामेंट में हुई, लेकिन असर उसका फुटपाथ पे और जनता पे मौजूद है। मैं उसी को यहाँ पर एक बार फिर से बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम वो सारे लोग भी आते हैं जो अपनी बात रोजमर्रा की जिंदगी में झेलते हैं, वो यहाँ पे कहने के लिए भी आते हैं। मैं उनसे जरूर मुखातिब होऊंगा, उनसे जरूर बात करूंगा, वो जो अपनी बात कहना चाहते हैं मैं जरूर आऊंगा उनके पास। लेकिन आज जो मेहमान हैं, क्योंकि मैं बहस पे कोई ज्यादा देर नहीं लगाना चाहता, जो बहस यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा दूं आपका। टीना शर्मा जी हमारे शो में बहुत लंबे अरसे से जुड़े रही हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीना, थैंक यू सो मच। योगिता बयाना जी कुछ देर में हमारे साथ जरूर मौजूद रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप कुमार जी, आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है और इनके कहना चाहिए इनके पार्टी के लोग भी लगातार इस मुद्दे को सड़क पर भी और संसद के अंदर भी उठाते रहे, वो एक बार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। अंबर दैदी हमारे साथ इस शो में लगातार मौजूद रहती हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। प्रीति पांडे सामाजिक कार्यकर्ता लगातार शो में मौजूद है, कल भी थी, आज भी एक बार फिर मौजूद है। इफ्रा जान कश्मीरी छात्रा हैं और प्रखर वक्ता है, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्रा। दीपक झा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और जो बिल्कुल बाएं हाथ में हैं जी, मैं आप ही की तरफ इशारा कर रहा हूं, कैसी हैं आप जी? थैंक यू सो मच, आ गई शो में। हाँ देखो, मैं रोज देखती हूँ और कहती हूँ भाग के चली जाऊँ, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं होती। वैसे मैं सच बताऊं, एक उम्र जरूर सबकी आती है कि भाग नहीं पाते लोग। नहीं पाते, सही बात है। मेरी भी करता है, मेरा भी मन तो ऐसा है ना कि क्या न पाले क्या न कर ले, चंचल है। मेरा भी मन आता बहुत जल्दी, मेरी भी स्थिति यही होगी, मन तो करेगा। नहीं सच है, उम्र आपको लगेगी। ना 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 माँ के लिए तो सच्चाई कूट कूट के भरी हुई है ना, आपको हमारी उम्र है, मैं दिल से कह रही हूँ। अरे आप बहुत दूर से आए, मुझे मालूम है, एक शो में। अच्छा, मुझे मालूम है कुछ लेके भी आई होंगी, ये खाली हाथ तो नहीं आई होंगी, पक्का? क्या ले आई आप? गुड़गामा से आप गुड़गामा आए थे ना? अरे 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 ना 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 ना, अरे ये देखिए, ये वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं दिल से लाई हूँ, ये आपने ही पहन लीजिए, दादी ने लाया। अच्छा ये भी है, अच्छा हाँ, क्योंकि ठंड ज्यादा है, दादी ने पूरा इंतजाम किया है मेरे लिए। हाँ हाँ, इनको पता है कि उनके पास आपके पास बहुत है, बहुत है, इसमें कोई कमी नहीं है न। जिसका दिल साफ है और इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है, उसके पास सब कुछ है। बिल्कुल, लाइए, थैंक यू। ये पहनो, ये जो अब ये तो शो के बाद पहन लेंगे ना। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, आपने पहनना, जरूर, थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं एक नहीं है, कई माँ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये तुम्हारे लिए अभी कुछ और भी देंगे, ऐसा नहीं, खड़े रहना। थैंक यू सो। अपने पास कुछ नहीं रहता, अपने पास कुछ रहता नहीं, अपने पास कुछ जाएगा नहीं, सब कुछ यही जी, शो यही है, शो के बीच में ही रहे। शो शुरू करता हूँ मेरे भाई। हाँ, मैं एक मिनट, मैं करता हूँ बातचीत शुरू करता हूँ। हाँ, जवाब भी चाहिए, मुझे जवाब भी चाहिए बहुत। हाँ बिल्कुल, पर थोड़ा सा धैर्य रखो। तमाम वो सारे लोग जो ये शो को देखते हैं, आ नहीं पाते, जब भी मौका लगता है उन्हें तो वो कोशिश करते। थोड़ा सा ये जो दीवार हमारे बीच में आ रही, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेंगे, ब्रेक पे बाद में काम आएगा। वो लोग कोशिश करते हैं किसी तरह आए, किसी तरह वहां तक पहुंचे। ये जो प्यार और जो स्नेह है ये शो के लिए, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं। शो में बिल्कुल स्टार्ट करता हूं, आप जानते हैं कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो।
मैंने आपका तारुफ तो दे दिया था, बैठिए, लाओ जी। एक आज पार्लियामेंट में बयान हुआ और पार्लियामेंट में बयान ये था, राहुल गांधी ने कहा कि रेप इन इंडिया। बस इसी से बातचीत का सिलसिला, पहले तो बातचीत हो ही रही थी और इसी से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वो सिलसिला क्या था, ओहो, एकदम तमाम सा जैसे उबाल आ गया, लेकिन मुद्दे पे तो कोई भी नहीं आया। मुद्दा वैसे ही कायम है। बात कहां होनी चाहिए, रेप इन इंडिया कहा, लेकिन सवाल यह है कि कितना कुछ बदला या नहीं बदला। आंकड़े अगर आप कहेंगे तो मैं रख दूंगा सारे आंकड़े, मेरे पास आज चलते वक्त आंकड़े दिए गए, लेकिन मैं शो में आंकड़े नहीं पढ़ता क्योंकि मैं जानता हूं कि जनताओं के बीच में बातचीत करना ज्यादा जरूरी है इन आंकड़ों से ज्यादा। लेकिन मैं सच बताऊं आपसे, बदला तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदला, वैसे ही सब कुछ कायम है। मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आज मौका उनका है जिनको बोलना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पूनम छेत्री। जी पूनम छेत्री। पूनम जी कहाँ की रहने वाली? दिल्ली से? मैं नेपाल से। नेपाल से हैं जी। तो कुछ बोलना चाहती, कहना चाहती जो रेप के बारे में आज राहुल गांधी ने कहा, रेप इन इंडिया? मैं तो अभी घूमने आई, उतना मालूम। आप घूमने आई हैं तो बस सुरक्षित रहें, खूब रहें, खुश रहें। मैं बिल्कुल जी। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी देश प्रेमी नहीं हो सकती। क्या नाम है भैया तुम्हारा? कपिल। कपिल कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। ठीक है, पता नहीं तुमने क्यों कहा, ये कहा तो बस ठीक है। मैं मध्य प्रदेश से रामवीर तिवारी आया हूँ। रामवीर तिवारी आए हैं मध्य प्रदेश से जी। इन्होंने कहा कि विदेशी महिला है, पहले तो वो भारत की बहू है, 40 साल से भारत में रह रही है, उनको राजीव गांधी जी शादी करके लाए हुए हैं। कोई भी स्त्री अगर भारत में आती है तो भारत की कहलाएगी, ना कि विदेशी कहलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। अगर राहुल गांधी जी ने रेपिस्ट इंडिया कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा है। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? अरे चिन्मयानंद रेपिस्ट है, चिन्मयानंद रेपिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी का लोग रेपिस्ट है। चाहिए राहुल गांधी जी को। हमारा देश जो है वो मेक इन इंडिया है, रेप इन इंडिया नहीं है। राहुल गांधी जी को हर हाल में पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। एक मिनट बोले दो। राहुल गांधी कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं, मेक इन इंडिया को वो रेप इन इंडिया बना रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। बहुत शेम 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 राहुल गांधी, शेम। राहुल गांधी के साथ, अरे भाई तुम बोलोगे कि चार तरफ पहले आदमी को हटाओगे? उन्होंने देश के महिलाओं का अपमान किया है, माफी मांगना चाहिए। देश की महिलाओं का अपमान किया है जी। आ गया। हाँ जी, मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रियंका, आप बहुत अच्छी लग रही। इधर हटो भाई। थैंक यू। आगे आ जाओ बेटा। तो कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के। कुछ कहना चाहते हो? ये इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ो कि किसने क्या कहा। लोगों की निगाह, लोगों की बात, लोगों के फप्तियां, लोगों के कमेंट्स, लोगों की तमाम बातें, उस पर कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। मैं आया। हाँ जी बोलो सर। चिड़ियाघर में एक पिंजड़ा खाली है, कहो तो भिजवाऊं? देश में ना कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तभी रेप रुकेंगे, वरना नहीं। मुझे लगता है कि देश में जो कानून है ना बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जैसे दूसरे देशों में स्ट्रिक्ट है ना, वही स्ट्रिक्ट होने चाहिए। मुझे तो लगता है कि कानून तो है भाई कानून तो है, लेकिन हम लोग कितने सजग हैं ये भी बहुत जरूरी बात है। क्यों भाई, क्या सही कह रहे हो ना? बिल्कुल ठीक बात कही नाम ने। अब हंसी नहीं आएगी जी। सर ये राहुल जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला इस बार हम नहीं जानते, लेकिन एक हमारी बहन स्वाति जी जो अनशन में बैठी है 11 दिन से, वो इसी चीज के लिए बैठी है कि हमारी जो बहन बेटियों के साथ ये घटनाएं घट रही है वो रुक जाए। जी, वो घटनाएं रुक जाए। बहस का आगाज करते हैं। टीना, आपने कहा कि माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को पार्टी ने कहा माफी मांगनी चाहिए, राहुल ने कहा माफी नहीं मांगेंगे। देखिए बहुत ही बेसुरा राइम है रेप इन इंडिया। उन्होंने मेक इन इंडिया को कॉपी करते हुए रेप इन इंडिया बोला है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये वो सांसद बोल रहा है जो पार्लियामेंट से 90% बाहर रहा है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है,
सिर्फ और सिर्फ जो है वो जुमलेबाजी, और आज वो सरकार में नहीं है, सरकार में वापस आने का एक जरिया ढूंढ रहे हैं, अपने देश को इंटरनेशनल फोरम पे बदनाम करना। और जो आप बोल रहे हैं वो बाहर जा रहा है, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? रेप इन इंडिया आप कैसे बोल सकते हैं? पहली बात तो ये है कि मोदी जी ने भी दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था, तब इनको तकलीफ नहीं हुई थी। दूसरी बात अगर आप आज मोदी जी जो है उन्होंने झारखंड का कैंपेन शुरू कर दिया। झारखंड का कैंपेन किसके साथ शुरू किया? शशि भूषण मेहता के साथ। शशि भूषण मेहता कौन है? शशि भूषण मेहता वो है जिनको पुलिस ने कहा एक औरत का मर्डर करके उसकी लाश फुटपाथ पे बिछा दी। मोदी जी उसके साथ कैंपेन कर रहे हैं। आज झारखंड में उससे तकलीफ नहीं है। तीसरी बात, बीजेपी में पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा उन लोगों को सत्ता पे बिठाया है जिन लोगों पे हत्या के, बलात्कार के, औरतों पे एसिड डालने के केसेस है। 40% बीजेपी एमपीज जो इस टाइम सत्ता में बैठे हैं, यानी 113 एमपी बीजेपी के हैं जिन पे रेप के केसेस, बलात्कार के केसेस है। उसपे आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब राहुल जी बोलते हैं कि इन बलात्कारों के बारे में बात कीजिए, निर्भया फंड किया गया था। निर्भया फंड क्या था? निर्भया फंड था कि जिन औरतें, हम जैसी औरतें हैं जो रात को ट्रैवल करती हैं ताकि इनका बलात्कार ना हो, इनको बचाया जाए। इनकी सरकार से बताइए निर्भया फंड में इन्होंने कितना खर्चा किया? 5% से कम। 95% फंड्स इनकी जेब में बैठे हैं। सेंटर एलोकेट करता है, राज्य सरकारों के पास जाता है, राज्य सरकार इंप्लीमेंट करते हैं। मुझे लगता है मैडम की जानकारी अधूरी है, पहले ये अपनी जानकारी बिल्कुल ठीक करें, उसके बाद बात करें। मैं आया प्रीति। 2 सवाल है बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। मैं एक आंकड़ा रखूंगी आपके सामने। 2009 से 2014 तक 1,40,000 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए थे इस देश में। पिछले 70 सालों में महिलाओं की भागीदारी अभी तक देश में नहीं आई है। आज आप झारखंड में चुनावी रैली के दौरान आप रेप इन इंडिया जो कहते हैं, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि महिला, जितने भी पुरुष यहाँ पे हैं वो सारे बलात्कारी हैं और बलात्कार करते हैं इस देश में। सारे तो बलात्कारी नहीं है ना। आप सिर्फ महिलाओं को रेप जैसा शब्द आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे को झारखंड में मत चलाइए। आपने जब 70 सालों में महिलाओं के लिए कोई बिल पास नहीं किया, आपने काम नहीं किया, अभी मत करिए। निर्भया फंड केंद्र सरकार ने, निर्भया फंड ने जो है वो केंद्र सरकार अलॉट करती है राज्यों को। 2012 में जब निर्भया का बलात्कार हुआ तो 2014 तक मौनी बाबा की तरह राहुल गांधी बैठे थे। अब आप जाके झारखंड में वहां पे चिल्ला रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है इसको चिल्लाने से। महिलाओं का प्रयोग अपनी झारखंड की रैलियों में बीजेपी कांग्रेस दोनों बंद कर दे। मैं आपसे ये कह रही हूँ। जी प्रतीक जी, पहली बात तो ये कि अभी जैसे बताया कि पहले मोदी जी कहते रहे दिल्ली को रेप इन कैपिटल दिल्ली बोलते रहे, अब राहुल जी ने कह दिया, तो मुझे लगता है कहने और बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। हमें सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा महिलाओं के सुरक्षा करने के लिए। और ये सुरक्षित महिलाओं को करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी किससे बचाएं? बीजेपी के नेताओं से बेटियों को बचाएं? किससे हम बेटियों को बचाएंगे? हम किससे बेटी बचाने की बात कर रहे हैं? आज अगर जिस कदर से हम लोगों ने काम किया है दिल्ली के अंदर, हम लोगों ने नहीं, अगर ऐसे एक मिनट अगर ये ऐसे बताएंगी तो ये पढ़ लीजिए, बताया तो बीजेपी के पूर्व विधायक ने कि बहू ने लगाया रेप का आरोप, ये भी इनका ही है, बीजेपी के पूर्व विधायक है। और डिटेल देता हूँ आपको, ये सुन लीजिए, पूरी डिटेल लेके आया हूँ इन बीजेपी वालों की। सोमनाथ भारती आज भी इनकी पार्टी में है, सोमनाथ भारती आज भी इनकी पार्टी में है। सोमनाथ भारती, संदीप कुमार राशन कार्ड, दिल्ली भूल गई, राशन कार्ड बना रहे थे, राशन कार्ड। देखिए, अहम बात यह है कि हमारे देश में जिस तरीके से रेप पे राजनीति हो रही है उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। जिस तरीके से बात हो रही है, एक मिनट भैया, देखिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। जो इफ्रा ने बात कही वो बिल्कुल सही कही है। 21 एमएलए बीजेपी में, सॉरी एमपी, और 16 है उसमें कांग्रेस में। तो इस तरीके से जो रेपिस्ट को संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण मिलता है वो सबसे शर्म की बात है। और हम इस पे बहस की तरह राजनीतिक बहस करते हैं, इस पे हम इच्छा शक्ति दिखाए, राजनीतिक इच्छा शक्ति जैसे कि और मुद्दों पे दिखाते। महिला सुरक्षा पे सिर्फ बहस हो रही है लेकिन कॉन्क्रीट कुछ हो नहीं रहा है। ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। देखिए 70-72 साल हो चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बहस हुई है। सारी पॉलिटिकल
देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो आज स्मृति ईरानी जी बयान दे रही हैं, अपना बीजेपी सांसद दे रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं पिछले 11 दिनों से दिल्ली की बेटी स्वाति मालीवाल जी महिलाओं की सुरक्षा को लेके, उनके उसको लेके अनशन में बैठी, तब वो क्यों नहीं बोले? उनको बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोले? संतोष कोले की मां गई थी, उसको न्याय नहीं दिया, जिसका मर्डर आम पार्टी ने कराया, जो आम पार्टी उसकी लाश पे खड़ी हुई है, वो ये पार्टी वो है जो उसके घर से उसकी मैं वही है मैं उसमें आता हूँ। अभी आईना तो अभी निकाला नहीं, तो जेब में है, आईना निकालने तो मुझे। जी देखिए, कांग्रेस ने हमें निर्भया जैसी घटना दी और बीजेपी ने हमें दिशा जैसी घटना दी। कोई चेंज नहीं है, ये सब एक ताल के सब एक जैसे हैं, पर कोई सोल्यूशन। और आम आदमी पार्टी लाशों के ढेर पे बैठी है, अभी क्या मुंह खोले? तो ये सब एक जैसे निकम्मे हैं। निकम्मा इज अ अंडरस्टेटमेंट। ये सब एक जैसे, जब ये सत्ता में होते हैं तो कोई काम नहीं करना चाहते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मोदी जी ने बोला रेप कैपिटल, आज राहुल गांधी ने बोल दिया रेप इन इंडिया, मेक इन इंडिया। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पर एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी। प्रतीक जी, क्या आप और मैं नहीं बोलते रेप हो रहे हैं इंडिया में? यूके और यूएस में एडवाइजरी जारी हो गई है लिख के कि इंडिया मत जाइए। ये शर्म की बात हो गई है हमारे देश के लिए। तो ठीक है, उसने बोल दिया तो बोल दिया, कौन सा ये देश सुरक्षित है? दूसरे मुल्क ने भी कह दिया। अब सवाल ये है कि आप सही कह रही है बयाना, आप सही कह रही है कि बदला क्या? मैंने वही पूछना चाह रहा था कि बदला क्या, चेंज क्या हुआ? आप खड़े रहिए जी। क्या बदला, क्या चेंज हुआ? चेंज कुछ नहीं हुआ, बस चेंज देखने के लिए हम वेट कर रहे हैं। बस कोई चेंज ही देखना चाहते हैं हम, हमें चेंज दिख ही नहीं रहा है। सर, चाहे बीजेपी की सरकार आई हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अभी तक गर्ल्स वुमेन्स कहीं सेफ नहीं है। चेंज नहीं दिखा। मैं आया आपके पास आया, मैं आया जी। There is no change till now. We are waiting कि कब चेंज होगा। सिर्फ न्यूज में आता है, हर पार्टी बोलती है अब चेंज होगा, हम ये लॉ बना रहे हैं, बट अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। सवाल ये है कि कानून मजबूत करें, कानून मजबूत हो तब होगा, या हमारे आप तमाम वो सारे लोग कुछ बदलने की इच्छा शक्ति है या नहीं। सवाल ये है कि इनका भारत चेंज भारत होगा या नहीं, या ऐसा ही भारत होगा। ये सवाल बड़े हैं, इन्हीं सवाल को मैं आता हूं। इसमें बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हुए मुद्दा सबको मालूम है, वही बात रेप इन इंडिया को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर तमाम उन लोगों के बीच में जो अपनी बात कहना चाहते हैं। साथ में मेहमानों के बीच में एक बार फिर से हम रुक करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ आप कहना चाह रही थी, एक बार बोलिए जी। मैं कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स ना हो, कोई भी दल पॉलिटिक्स ना करे और इसका ना सीरियसली समाधान करे। आपको लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स हो रही है या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जैसे हर कोई है अपने अपने रिव्यूज दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही सीरियस और गंभीर मामला है, इसको सीरियसली ले तो ज्यादा अच्छा है। गंभीरता के साथ आना चाहिए, लेकिन गंभीरता कहीं दिख नहीं रही, ये एक बड़ी बात जी। ये गंभीरता नहीं दिख रही। जितने ये कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब थर्ड क्लास है। कोई फैसले देते 20-20 साल तक केस चलाते हैं और रुलाते हैं लोगों को। जुडिशरी पर सवाल जी। भैया, कहाँ से हैं आप? मैं लोनी से हूँ, कमरुद्दीन सैफी मेरा नाम है जी। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रेप होते हैं और अपराधी पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद उनको हम क्या नाम है, कोर्ट में जाने के बाद जेल में भेज देते हैं और फिर खिलाते पिलाते हैं। आखिर क्यों हम उनको खिलाते पिलाते हैं? जिस तरीके से हैदराबाद में कांड हुआ था कि उन्होंने शूट एंड साइट कर दिया, अगर अपराधी को एनकाउंटर कर दिया, जिस तरीके से ये हालात बने हैं, अगर पुलिस चाहती है तो हो जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन सरकार के कानून के तहत हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी सामने वाली को अपनी माँ बहन समझे, तब ये बलात्कार रुक सकते हैं। नहीं तो सरकार कितने भी कानून बना ले, हम नहीं सुधरेंगे तो बलात्कार नहीं रुकेंगे। पहला वाला हिस्सा जो था, जो जुडिशरी पहला वाला हिस्सा, देखिए भाई साहब, अगर आप नहीं रोकते हैं तो आप शामिल हैं वही उसी में, आपको रोकना पड़ेगा उनको। पहला वाला हिस्सा जो आपने जुडिशरी वाला बोला, इनकाउंटर वाला बोला, उस पर तमाम बहस हो चुकी है, तमाम सारे लोगों ने अपना व्यू रख दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपना व्यू रख दिया, और वो सही भी है जिस जगह पे हम रहते हैं। लेकिन दूसरा वाला जो है, जिस पे हम आप सब यहाँ पे खड़े हैं बड़ी गंभीरता के साथ, कि हमारी नजर, हमारे कर्तव्य कहाँ हैं, हम कैसे हैं, हम कैसे बन गए, ये बहुत बड़ी बात, ये इस मुद्दे पे जी। मेरा नाम कृष्ण कुमार पांडे है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ की जनता से, सरकार से नहीं, कि आप सोच को बदलिए, सोच को बदले, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदले, नजारे बदल जाएंगे। दिशा बदला कुछ नहीं होगा, किनारे बदलो मेरे दोस्त, दिशा बदलोगे किनारे बदल जाएंगे। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं साहब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और बिहार से आया हूँ। आपसे मिलने के लिए बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
एक्चुअली क्या है भैया जी, वही मैं दे दूंगा, आप आगे आने की जरूरत नहीं, आप वहीं आ जाओ। भैया जी क्या है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पे मैं सारी पार्टी के लोगों से आग्रह करता हूं कि इस पर राजनीति ना की जाए और ये सेंसिटिव मुद्दा होने के नाते इसका क्या सॉल्यूशन निकलना चाहिए, ये सारी पार्टियों की ड्यूटी है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि हमारे परिवार में बच्चे होते हैं, लड़का होता है, लड़की होते हैं, और हमें जो है माता पिता को, लड़के को भी शिक्षा देनी चाहिए कि भाई ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बहन है, और इनको अच्छी तरह सलीके से देखना चाहिए। और दूसरी सवाल ये है, सवाल यही तो मतलब बरसों से यही बात हो रही है, बरसों से यही बात हो रही है, लेकिन बदला क्या? देखिए, पहली बात जो उन्होंने कहा कि समाज को बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, उसी की पहल करते हुए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, उन सबके अंदर सभी के लिए 1 घंटे क्लासेस रखी गई है, जिसके अंदर वो क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे। वो अपनी निर्भया केस पे इनकी सरकार बनी, निर्भया की लाश के ऊपर इनकी सरकार बनी, इनको 5वें साल में याद आया कि रेप पे काम करना है, शर्म नहीं आती इनको? आज ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। सबसे पहला इनका एक्शन महिला सुरक्षा पे होना चाहिए था। दिल्ली में पिछले साल 2 निर्भया केस हुए, इनको नाम भी नहीं पता होंगे। प्रतीक जी, पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया कि हमने सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में स्टार्ट कर रहे हैं कि महिला बच्चों के लिए 1 घंटे क्लास होगी, वो ये प्रण लें कि वो किसी महिला के साथ, किसी बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। पहली बात है। दूसरी बात मैंने पूछा हमने क्या किया, हमने दिल्ली के अंदर क्या बोले 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे हम लगा रहे हैं, 1.5 लाख अभी और लगने वाले, और उसके लग गए हैं, लग चुके हैं 1.5 लाख लग चुके हैं। लेकिन 6 महीने में इनको सीसीटीवी कैमरे याद आ गए, सीसीटीवी कैमरे के नाम पे ये सरकार में रोकने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, सीसीटीवी कैमरों के नाम पे रोकने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। 3 महीने में बढ़वा ली थी जब ये सरकार में आए थे, महिला अपनी सैलरी 3 महीने में बढ़वा ली थी। इनको शर्म नहीं आती कि महिला सुरक्षा है? महिला एक मिनट आराम से, मैं 1 मिनट, लो मैं 1 मिनट, आराम से नहीं, आराम से देखिए, राजनीति मत करिए, राजनीति ना तो मेरे शो को इस्तेमाल करिए। नो, पहले आप चुप रहिए, मैं आता हूं आपके पास, मैम, जैसे सारे लोग आते हैं वैसा ही आना पड़ेगा आपको भी। आप पहले वहां जाइए, उस ब्रिज के जहां वहां खड़े हुई, पहले मैं आऊंगा। मैम, देयर इज सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप उसको वायलेट नहीं कर सकती हैं। प्लीज आइए मैम, मैं आपकी बात करूंगा जी। ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस। देखिए, ये सारे जो लास्ट मोमेंट फ्री बीच चल रहे हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाने के सारे हथकंडे हैं। जिस तरीके से वो भाई साहब बात कर रहे थे कि समाज को बदलना चाहिए, जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है ना रेप पे, हम लोग होने देते हैं। जब भी किसी का बयान आता है पक्ष या विपक्ष से, तो हम उनकी वाहवाही करते हैं, हम उनसे सवाल नहीं करते। जब भी कुछ ऐसा कांड होता है ना, तो तब हम मोमबत्तियां लेके बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनसे सवाल करने नहीं जाते कि ये कब रुकेगा, किस दिन हमारे देश में बेटियां सुरक्षित होंगे। आयोग से तनख्वाह लेकर, महिला पंचायत की तनख्वाह लेकर, महिला आयोग से तनख्वाह लेकर जो एक्टिविस्ट वहाँ बैठे हैं ना समता स्थल पे स्वाति मालीवाल के साथ, वो सारे महिला आयोग से तनख्वाह ले रहे हैं और संवैधानिक पदों पे रहते हुए धरने पे बैठे हुए हैं। ये कहाँ तक जायज है? जब मैं एक केस की बात करूंगी, मैं पूछ रहा हूँ, महिला आयोग का धरना करने का हक नहीं है क्या? महिला आयोग करेगा, अगर बेटियों से बलात्कार होगा तो महिला आयोग बना इसलिए, तनख्वाह लेने की नहीं बना फ्री की। मालीवाल जी के पास फंड एलोकेट होता है, उन्होंने क्या किया उस फंड का? जो बैठी हुई है। देखिए, अगर प्रतीक जी, हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं बलात्कार की, रेप की। मोदी जी तो माननीय प्रधानमंत्री हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। राहुल गांधी जी ऐसा क्या बयान दे दिया कि माफी मांगना पड़े? रेप इंडिया बोल रहे हैं, अगर रेप इन इंडिया बोल रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, एनआरसीबी के आंकड़े बता रहे हैं कि रेप बढ़ गया है। अगर मोदी जी से हम सवाल करते हैं कि कानून बना दीजिए, 370 पे आप 3 मिनट में कानून बना देते हैं, सीएबी लाते हैं, एनआरसी लाते हैं। रेप के लिए क्या आप संसद भवन में कानून नहीं बना सकते? सारे दलों को आप एक नहीं कर सकते? महिलाओं के सम्मान की खातिर विरोध करने के लिए। कुलदीप आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ। एंटी रेप लॉ से लेके जुवेनाइल लॉ से लेके सब कुछ पॉक्सो हमने बनाया, ये सब हम इन सब में चेंजेस हमने किए हैं, ये सारे चेंजेस हमने किए हैं। मल्टीप्ली सब बकवास है, सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा। बनाया एक चुप्पी तक तो प्रधानमंत्री तोड़ते नहीं है इस मुद्दे पर, एक स्टेटमेंट तक तो नहीं, बिल्कुल कोई इफेक्टिव आपके लॉज नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है मैडम? इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? आपके प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। 2000 मैं जी देर से कह रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि सांसद में देख लो, महिला सांसद चुन के गई, यहाँ सारे महिला आई हुई है, कोई महिला एक नहीं है, एक बात नहीं रख रही है, अपनी बलात्कार पर राजनीति कर रही है। क्या यूपी में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हैदराबाद में अरविंद केजरीवाल की सरकार है जितने रेप हो रहा है? महिला सांसद वहाँ हल्ला कर रही है उस पे, राहुल गांधी पे, लेकिन कभी बंद नहीं करी पार्लियामेंट को कि रेपिस्ट को फांसी दो। सर एक सवाल मेरा है कि यहाँ जितने भी पार्टी के लोग हैं, भाई आप ठोस कानून क्यों नहीं बना रहे हो? 47% जिनके MP MLAs हैं, इन फोन वीडियो देखते विधानसभा में, लोकसभा में रेपिस्ट बैठे हुए। अगर कानून बनाएंगे तो इनके सारे नेता जेल में जाएंगे, फांसी पे चढ़ेगा। ये कानून नहीं बना सकते। ये लोग सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, देश के युवाओं को गुमराह करने के लिए मुद्दे से मुद्दे भटकाते हैं, और वही कई सारे टीवी चैनल जो है उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे चलाती है न्यूज। नमस्ते, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? बैठिए सर, सर बैठिए प्लीज। कुलदीप भाई। मंजीत। कुछ कहना चाहती हैं आप? एक मिनट प्लीज प्लीज। आई थिंक हम लोग जो इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। वी शुड टीच अवर बॉयज, अवर मेन, जितने भी उनको चेंज करना चाहिए, उनका माइंडसेट करना चाहिए, सो दैट सारी सोसाइटी चेंज हो जाए। मैं जानता हूँ जितनी चीजें हैं अपने घर से शुरू करनी चाहिए, लेकिन लड़के को उतावलापन है इतना ज्यादा कि बात सुनने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में एक एजेंडा चल रहा है कि किसी तरह इस चुनाव में एक बार फिर वापस आ जाएं। हर आदमी के दिमाग में एक एजेंडा है, अरे तुम वहां आ जाना। कहां? भैया जी वाले प्रोग्राम में। हर आदमी को चेहरा चमकाना है, हर आदमी को वोट लेना। मैं आ रहा हूं मैम, यू हैव टू वेट, 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 यू हैव टू वेट। जी राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, मैं चाहता हूं कि उनको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को, और पूरा देश ये जानना चाहता है कि वो हर बार बैंकॉक क्यों जाते हैं, किस अधिकार से जाते हैं? भाई क्या मतलब, क्या कहीं जाना या घूमना, या आपको टिकट मालूम है कि वो बैंकॉक ही जा रहे हैं? ये आपको कैसे पता चला? नहीं तो ये मतलब अगर कोई आदमी कहीं घूमने जाए तो नहीं जा सकता क्या इस मुल्क में? जब वो सिक्योरिटी हटाई थी उनसे, जब सिक्योरिटी को पता, और आपको कैसे पता चला कि वो बैंकॉक ही जाते हैं? हाँ, ट्रेवल एजेंसी नहीं की है। डाइवर्जन हो रहा है। देखिए ये मुद्दा यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है हर बार, क्योंकि कोई सीरियसनेस नहीं है। और वो मैं आ रहा हूँ, मैं अभी पे आऊंगा, क्योंकि वो सीरियसनेस इसलिए नहीं है। ना मैं आ रहा हूँ, मैंने पूछ चुका हूं मैं एक बार। सीरियसनेस इसलिए नहीं है क्योंकि अपने घर के कोई महिला इसमें दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी है वो नहीं है। जिस दिन अपने यहाँ हो जाता है उस दिन लगता अच्छा मैं भी विक्टिम हूं। और आप देखिए क्या स्थिति है, हर आदमी इस बात पे आमादा है। जी जो आपने आखिरी बात कही वहां से शुरू करना चाहूंगा कि आप अपने पे जब बीतती है तब लोगों को पता चलता है। देखिए मुझे लगता है जिन जिन घरों में माँ है, बेटियां हैं, बहनें हैं, उन्हें पता है कि हर दिन उन पे कुछ न कुछ बीतती है। पहली बात, घर से निकलना मुश्किल है, हर दिन बिल्कुल यहाँ मूवमेंट करना मुश्किल है। दूसरी बात, हर बार हम जब ऐसे मसलों पर बात करते हैं, राजनीतिज्ञों पे, पॉलिटिशियंस को हम अक्सर ब्लेम करते हैं, लेकिन आज मैं नहीं करना चाहूंगा। ये रेप इन इंडिया वगैरह जो है, ये सारी फालतू चीजें हैं, इनको बिल्कुल इसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये आज का जो मसला है, इसका सोल्यूशन अपने अपने घरों में है, समाज में है, क्योंकि ये समाज की गंदगी है। हालांकि पॉलिटिशियंस इसको पॉलिटिसाइज करते हैं क्योंकि उन्हें वही करना है। देखिए बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर ने कहा था रुकिए, मुझे मालूम है किससे बात करनी है, आप नहीं बताएंगे कि पॉलिटिक्स इज द रिजॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो चीज है, रेप है, विमेन, हाँ, और ये जो भी महिलाओं की समस्याएं हैं, इनका सोल्यूशन हमारे घर में होगा। हमारे भाइयों को, बच्चों को, बेटों को हमें सिखाना पड़ेगा कि किस नजर से राह पे चलती हुई लड़की को, औरत को देखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं, मैं आपका आई विल कम टू यू, लेकिन मैं एक ब्रेक में जाना चाहूंगा। ब्रेक में जाने से पहले मैंने हम मिर्जापुर से आते हैं, राजेंद्र तिवारी। हमें राहुल जी से ये पूछना चाहते हैं कि एमपी में कब ठीक कर देंगे महिलाओं के ऊपर अत्याचार? एमपी में कब ठीक कर देंगे? अच्छा,
अगर कोई सवाल है तो उसका सवाल का खोज उसके घर से, उसके आसपास ही निकालना जाएगा। पर एक सवाल ये भी हो सकता है कि इस देश में अगर मैं आपको चुनूं तो क्या आप खत्म कर देंगे? ये भी सवाल हो सकता है। फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हुए। बहुत संजीदा मुद्दा जिस पर बातचीत करते हुए लोगों ने कहा कि जब इस मुद्दे को बातचीत बाहर होती है, चाहे कहीं भी हो, राजनीति चरम पर होती है। हर आदमी संजीदा दिखने की कोशिश करता है, कहता है मैं ही गंभीर हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो गंभीरता के साथ बोल रहा हूं। लेकिन कुल जमा पूंजी इतनी कि कहीं कोई गंभीरता नजर नहीं आती। आंकड़े अगर रखने लगूं तो आपको चिढ़ाने लगेंगे। बातचीत का सिलसिला अगर संसद से शुरू करूं और सड़क तक आऊं, जो कि आज मैं कर रहा हूं, तो फिर वही लगेगा ये तो सब पुरानी बासी बातें हैं, इसमें नया क्या था और नया क्या हुआ। लोगों ने कहा कि यही बात आप 5 साल पहले कर रहे थे, यही 5 साल बाद कर रहे हैं। इमेज क्या है तो क्या होनी चाहिए, यह सवाल है। किसी ने कहा कि घर से शुरुआत करिए, घर से जब शुरुआत करेंगे तब चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। अपने लड़कों को, अपनी बेटियों को शिक्षा दें, तब चीजें समझ में आएंगी। किसी ने कहा कि बहुत सारी बातें हो गई, अब तो अमल होना चाहिए, अब तो चीजें होनी चाहिए। मैं आप एक मिनट में, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। एक शख्स से बात करना चाहते हैं, मैं आया। सर क्या नाम है साहब? शेख सादिक साहब कहाँ से रहने वाले हैं? मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ सर। बोलिए हुजूर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2012 में जो है निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद बीजेपी ने उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के पूरे रोडों पे उतरे, मगर जब फांसी दो ये बीजेपी बोली तो आज तक फांसी क्यों नहीं दी गई? दूसरी बात सुष्मिता ईरानी ने चुड़िया भेजने की बात की थी वो टाइम पे कि अभी मौजूदा गवर्नमेंट को चुड़िया भेजी जाए, आज क्यों नहीं भेज रही हो? जी ठीक है जी 2012 में निर्भया कांड हुई थी तो 2014 तक कांग्रेस सरकार थी, तो क्यों नहीं कानून बनाया 2014 तक कांग्रेस ने? जो अब अभी जाके कानून बनाया फांसी का, वो पहले क्यों नहीं बना कांग्रेस? आज में भाई साहब ने भी बोले हैं, जो 2014 तक क्यों नहीं बना जब कांग्रेस का राज था? तो मैंने आपसे यही कहा ना कि एक तर्क आएगा, उसके ठीक पीछे दूसरा तर्क जो आएगा, आप कहेंगे हुआ क्या, बदला क्या? हर तर्क, एक तर्क के पीछे फिर एक तर्क। लेकिन स्थिति यही है कि माथे पे पसीना वैसे ही है, चिंता वैसे ही। प्रीति, आई विल नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। मैं ये कह रही हूँ कि हर आदमी को रानी लक्ष्मीबाई चाहिए, पर अपने घर में नहीं चाहिए, बाजू वाले के घर में चाहिए। भगत सिंह अच्छा लगता है, पर अपने घर का बेटा भगत सिंह ना हो, बगल वाले। बेटी छोटी होती है तो उसको किचन सेट लेके आते हैं, उसको हम घर परिवार चार दीवारी का एहसास दिलाते हैं। बेटे को हम बंदूक लेके आते हैं, उसको पावर मसल्स बचपन से ही दिखाते हैं। प्रियंका गांधी, स्मृति ईरानी, स्वाति मालीवाल के पीछे भागते हैं, लेकिन अपने घर में प्रियंका गांधी हो, अपने घर की बेटी नेता बने, अपने घर की बेटी कोई आगे आए, कितने ऐसे पुरुष हैं? तो समाज को कोई दायित्व नहीं बनता। आप हमेशा पुलिस को, जुडिशरी को, लोगों को आप उन्हीं को बोलते रहेंगे। आप अपने घर में अगर एक छोटी बच्ची हो तो आप उसको बोलते हैं बेटा जरा पानी लेके आओ। जरा बेटा खड़ा हो तो उसको बोलो बेटा बेटी जरा पानी लेके आओ। वो तुरंत कहेगा मम्मी मैं बेटी थोड़ी ना हूँ। तो ये जो माइंडसेट है उसको बदलने की जरूरत है। समाज और सरकार दोनों के दायित्व हैं। देखिए यहाँ हम खाली समाज पे नहीं डाल सकते और खाली सरकारों पे नहीं डाल सकते, दोनों को 50-50% भागीदारी लेनी पड़ेगी। पर अभी ज्यादा सवाल हम सरकारों से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिन ब दिन हालत खराब हो। अगर आपको कैंसर हो, क्या बुखार की दवाई देंगे? नहीं ना। तो पहले कैंसर को एड्रेस कीजिए। ये जो रेप है ना, ये देश में कैंसर की तरह फैला हुआ है, इसको एड्रेस करना है सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। और मैं कहती हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक, आप सोल्यूशन की बात कर रहे थे ना प्रतीक जी, अभी सोल्यूशन का है। आप एक भी पार्टी से, कांग्रेस, भाजपा, आम और जो भी स्टेट्स की पार्टीज हैं, आप एक बार पूछिए, एक्शन प्लान लाइए, दिखाइए कि रेप कैसे रोक सकते हैं। 1, 2, 3 बच्चों की तरह पूछिए, उनके पास जीरो जवाब है। पार्लियामेंट में भी बैठ के उनके पास जीरो जवाब है। वो कहते हैं कि अच्छा था इनकाउंटर। अगर वो लोग ये बात बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं? अगर वो भी ये बात बोलेंगे इनकाउंटर कर दीजिए, तो उनके पास जवाब ही नहीं है, उनके पास ABCD सोल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ टैक्स पेयर की सैलरी, हमारे पैसों की सैलरी लेकर वहाँ पर रोटियां तोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए इन्होंने सरकारों की बात की, हम मानते हैं सरकारों को समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पे सभी देखने वाले लोगों से एक अपील है, उन लोगों से, जब भी आप वोट देने जाएं, ये लोग जो रेपिस्ट अभी पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये बीजेपी या इसकी वजह से नहीं बैठे हैं, ये हमारे वोट की वजह से बैठे हैं। जब भी पहले भाजपा जी, पहले इनको एक सेकेंड, आपके पास एक सेकेंड मैडम, अरे गधों को चुने या घोड़ों को चुने, चुनाव में इनको पार्टी। बात ये आई, हमारे पास चॉइस नहीं रही, गधों को चुने या घोड़ों को चुने।
टिकट देगा, कोई मुझे टिकट देगा, प्रीति को देगा, अंबर को देगा, हम एक्टिविस्ट नहीं देंगे। रेपिस्ट को टिकट देंगे, प्रोपेगेंडिस्ट को टिकट देंगे, अलगाववादियों को टिकट देंगे, पर एक्टिविस्ट लोगों को नो, आपको नहीं बोला, नो, आपको नहीं बोला जी। आप मुझे एक बात बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 ही लोग खड़े होते हैं क्या? सारे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो खड़े होते हैं वो सारे रेपिस्ट होते हैं क्या? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए किस किस पे कौन कौन सा केस है, और उन 4-5 लोगों को वोट नहीं दीजिए जिन पे महिलाओं के, जिन पे बलात्कार जैसे केस हो, उसी को वोट दीजिए जो क्लीन कैंडिडेट हो, तभी हमारा मुल्क बदलेगा। जब तक आप आई एग्री। प्रतीक जी, हर चीज की जिम्मेदारी हम समाज पे डाल देते हैं। समाज में सेंसिटाइजेशन हो रहा है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी भी छोटी सी कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग निकलती है, पियोन की भी, तो उसमें भी गाइडलाइंस होती है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपके पास ये डिग्री हो, लेकिन जो लॉ मेकर्स हम चुन के संसद में भेजते हैं, उनके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, उनके लिए उनका मैं आ रहा हूँ। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए मंदिर के दर्शन करके आ गए। क्या नाम है? नंदिनी। क्या किस क्लास में हैं आप? 12th में। कुछ कहना चाहती हैं इस मुद्दे पे? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें सुरक्षा चाहिए। अगर यही वो किसी सरकार की बेटी के साथ होता ना, तब उन्हें पता चलता कि इसका दुख क्या होता है। सरकार की बेटी के साथ होता तो पता चलता कि दुख क्या होता है। हाँ जी। नेताओं के बेटियों के साथ होता इस तरह, तब पता चलता कि बेटियां कहाँ से सुरक्षित है और लेडीज कहाँ से सुरक्षित है। जैसे पंजाब में सुरक्षा मिली है, वैसे हमें भी मिलनी चाहिए। हमें भी 8 बजे के बाद बाहर निकलने का अधिकार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रगति। किस क्लास में हैं आप? 8th में। कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल कहना चाहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर को सुनाई नहीं देता क्या? इतना कुछ हो गया, प्राइम मिनिस्टर को कुछ करना चाहिए। जब पंजाब के प्राइम मिनिस्टर को सुनाई देता, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी सुनना चाहिए। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम बिक्कू सिंह है सर जी। मैं अभी मुखर्जी नगर से आया हूँ, सिविल सर्विसेज का पेपर देना था। IAS की तैयारी कर रहे हैं? पेपर दे दिया? मेंस हो गया अभी। तो रिजल्ट तो आने वाला है? अभी आने वाला है। हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। चलिए, कोशिश किए हैं। हाँ। मेरा सर कंसर्न इस पर है, देखिए, चाहे हम लोग जितना भी ढोल बजा लें, जो रेप का जो पोषक लोग हैं इस देश में, जो सफेद पोष हैं, आप चाहे जितना भी उसको सब पर अधिकार है उसको करने का, अभी किसी भी सफेद पोष पर अगर मान लीजिए कोर्ट ने चार्जशीट कर दिया है, उसको बचाने के लिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। किसी भी रेपिस्ट को अगर उसने कोर्ट ने सजा दे दी है, तो उसको अगर फांसी पर लटकाया जाए और उसके बाद आप देख लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 95% रेप रुक जाएगा। ठीक है, ऊपर से नजीर सेट करनी चाहिए। जी। मैं एक ही बात बार बार कहना चाहूंगी, ये संवेदनशील मुद्दा है। हम जैसे भी कैसे भी बातें कर लें, चिल्ला लें या हम हंस भी लें या ठिठोलियां कर लें, बट इतना संवेदनशील मुद्दा है जो कि जिन परिवारों की बच्चियां जाती हैं वही इस दर्द को समझते हैं। और मैं आपको कुछ मैसेजेस भी पढ़वा सकती हूँ अगर आप परमिशन दें। मुझे आते हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी हिम्मत हार चुके हैं, कोर्ट कचहरी प्रशासन के चक्कर काट कर दुखी हो जाते हैं। एक निर्भया ही नहीं है, निर्भया जैसी न जाने कितनी बच्ची है जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाए। अम्मा जी, आज आप रहने दें। मैं सिर्फ एक बात, सिर्फ मैं यही कहूँगी, 2012 से रिपोर्टिंग बढ़ी है, ये आप मानते हैं नहीं मानते हैं? जानता हूँ। मानते हैं नहीं मानते हैं? आई है, ये भी मैं मानता हूँ। निर्भया के बाद महिलाएं बोलना शुरू हुई हैं, मीडिया कवर कर रहा है, मानते हैं नहीं मानते हैं? सवाल है ना बड़ा, बोल के मिला क्या है? निर्भया को अब तक इंसाफ नहीं मिला। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्रिमिनल को बचाता, क्यूज को बचाता है, विक्टिम की बात ही नहीं होती। आज भी तिहाड़ जेल में 8-8 साल हम उनको बिठा के उनकी सुरक्षा पे पैसे भी खर्च करते हैं। हैदराबाद वाले रेप केस में हमने उनको दूसरे दिन मटन भी खिलाया था। हम एनकाउंटर, हम ये कहते हैं, अगर पुलिस जुडिशरी हमारी सुरक्षा नहीं करेगा तो एनकाउंटर ही होना चाहिए ऐसे बलात्कारियों का। मशीन और 10,000 रुपए दिए आम पार्टी, उनसे क्या पूछ रहे हैं आप जाके? ये आप थोड़ी ना तय करेंगे कि किससे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। जी। प्रतीक, देखिए, कठुआ के अंदर बच्चों को बलात्कार होता है, साथ में कौन खड़े होते हैं? बीजेपी के नेता उनके कैंडल मार्च निकालते हैं बचाने के लिए। जब उसके अंदर क्या नाम है, कोई बलात्कार देश के अंदर होता है, बीजेपी के नेता उसमें हमेशा शामिल पाए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठ जाओ मेरे भाई। मैं उनसे भी कहा, मैंने उनसे भी कहा कि आप नहीं तय करेंगे कि मैं किससे पूछूंगा। मैं बिल्कुल पूछूंगा आपसे। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लीडर, हाँ बिल्कुल, ये कैटेगरी तय करते हैं। उन्नाव चले जाते हैं, हैदराबाद नहीं जाएंगे। 10 दिन पहले हैदराबाद का केस हुआ, हैदराबाद प्रियंका गांधी सिर्फ 3 बात बोलूंगा, शेम 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 शेम। आज अभी बस सिर्फ